तो आज हम लोग एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन और ग्राफिक्स दोनों ही अच्छी है। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के हीरो का नाम लिंग्यून है और वो मार्शल आर्ट के 3rd स्टेज पर है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारे मेन हीरो को कुछ डिसाइपल्स उसके सेक्ट से उसे भगा रहे होते हैं, जिसके बाद लिंग्यून वहाँ से जा रहा होता है और वो जाते जाते गुफा के पास पहुंच जाता है और ये गुफा दिखने में भी बहुत अजीब होती है और लिंग्यून वहीं पर बैठ जाता है और वो वहीं पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी मैं 3rd लेवल कल्टीवेटर जितना पावरफुल नहीं बन पाया। मैं जानता हूँ कि मेरी टेक्निक्स में ही कुछ गड़बड़ होगी। जिसके बाद हमें नॉर्मल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिंग्यून बहुत फेमस पर्सन होता है। वो अपनी वेकेशन और एडवेंचर के लिए जंगल में आया होता है और उसे यहाँ पर एक गुफा नजर आती है जिसमें वो आराम के लिए जाता है। जिसके बाद वो अपने फोन को चेक करता है जिसमें उसके दोस्त का मैसेज आया होता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें कल बेस्ट लॉयर के लिए अवार्ड मिलने वाला है और वो उसे मैसेज करके पूछता है कि मुझे कल कहाँ पर आना है, लेकिन उस जगह पर नेटवर्क नहीं आ रहा होता है इसलिए मैसेज सेंड नहीं हो रहा होता है। तभी उस चट्टान से दोनों लिंग्यून पर बिजली जाकर गिरती है जिसकी वजह से वो दोनों किसी और जगह पर आ जाते हैं और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस जगह पर आ गए हैं। तभी उन दोनों की सोल एक दूसरे से मर्ज हो जाती है। जिसके बाद हम कल्टीवेशन वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर लिंग्यून की आँख खुलती है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी सोल किसी और की बॉडी में आ गई है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि उसे तो सूजियाओ की तलवार वापस करनी है और वो भागते हुए सॉर्ड पवेलियन जाता है और वहाँ से सॉर्ड लेकर सेक्ट के तरफ जाता है। सेक्ट में आकर वो देखता है कि सूजियाओ उसका इंतजार कर रही होती है और वो लेट हो गया होता है इसलिए वो उन लोगों से माफी मांगता है। लेकिन तभी एक डिसाइपल लिंग्यून को लात मार के नीचे गिरा देता है और वो लिंग्यून से कहता है कि तुम सिस्टर सूजियाओ के सामने सर उठाए कैसे खड़े हो। जिसके बाद वो सूजियाओ को सर झुकाए सॉर्ड दे देता है और फिर सूजियाओ पीछे मुड़कर उस तलवार को ले लेती है। जिसके बाद वो तलवार को लेकर वहाँ से चले जाती है और जाते हुए उसे एक बोतल देती है और फिर लिंग्यून उस बोतल को उठाने लगता है। लेकिन तभी फैंग लिंग्यून को किक करता है जिसकी वजह से लिंग्यून दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद फैंग आकर उसके चेस्ट पर पैर रखता है जिसकी वजह से लिंग्यून को गुस्सा आता है और वो फैंग पर अटैक कर देता है। जिसके बाद फैंग लिंग्यून से कहता है कि लगता है तुम्हारे पास भी कुछ स्किल है लेकिन तुम इतने से मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है और फैंग लिंग्यून पर भारी पड़ रहा होता है जिसकी वजह से फैंग मार्शल आर्ट के साथ साथ अपनी कल्टीवेशन पावर को भी यूज कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिंग्यून को पीछे धकेल देता है। जिसके बाद लिंग्यून भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फैंग को जख्मी कर देता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसकी वजह से लिंग्यून आराम से हार जाता है। लेकिन उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के वजह से फैंग भी घायल हो जाता है और ये देखकर फैंग के साथी लिंग्यून पर अटैक करने के लिए जाते हैं मगर फैंग उन्हें रोक देता है और कहता है कि मैंने इसे इसकी गलती की सजा पहले ही दे दी है। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और लिंग्यून भी वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। जिसके बाद वो सॉर्ड पवेलियन के पास आ जाता है और वहाँ पर आते ही उसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है और वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर पहले आया था। और वहाँ आने के बाद उसे वो सारी मेमोरीज दिखाई देती है जिसमें लिंग्यून को लोग परेशान किया करते थे। जिसके बाद वो उस जगह से बाहर आ जाता है और कहता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है मैं उन सब का बदला लूंगा। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो आउटर डिसाइपल बनेगा लेकिन उसके लिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। जिसके बाद वो ओल्ड मैन के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है। जिसके बाद लिंग्यून ओल्ड मैन को हर चीज के लिए थैंक्स कहता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन लिंग्यून को एक पेंटिंग देता है मगर लिंग्यून उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये तो बहुत रेयर पेंटिंग होगी और मेरे पास आपको इसके बदले देने के लिए कोई भी चीज नहीं है। तो ओल्ड मैन लिंग्यून से कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं इस पेंटिंग को अब तक समझ नहीं पाया हूँ। जिसके बाद लिंग्यून उस पेंटिंग को ले लेता है तो वो ओल्ड मैन कहता है कि अब तुम यहाँ से आजाद हो, अब तुम्हें कोई भी मेरा गुलाम नहीं कहेगा। जिसके बाद लिंग्यून वहाँ से चला जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग्यून एक जगह बैठा उस पेंटिंग को देख रहा होता है और उस पेंटिंग में टाइगर बना हुआ होता है और वो अचानक से बाहर निकलकर लिंग्यून की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना है तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।